लोगों ने आकलन किया था, एनालिसिस किया था कि हो सकता है कि ये रुख सऊदी अरेबिया का बाद में बदलता हुआ नजर आए। चाहे आए या नहीं आए वो अलग बात रही। अभी फिलहाल तो ऐसा है, ये हालात ये है कि नहीं, एयर स्पेस वायलेट होगी उनकी। अब ईरान ने कम से कम इकट्ठा कर दिया सीरिया को, हिजबुल्ला को, हूती को, हमास को, तो अन्य मुल्कों को खड़ा कर दिया। सीरिया जॉर्डन की तरह एक तरीके से रोक लेता कि वो भी इसमें नहीं आता, वैसे सीरिया ज्यादा मैं मान रहा हूं, लेकिन तकरीबन 5 मई की बात है ये घटना कि सीरिया के कंसुलेट पे इजराइल ने हमला किया था, जहां पर 5 इजरायली गार्ड फौजी मारे गए थे और कुछ सीरियन भी मारे गए थे। तो उनको इसका खराब लगा, जाहिर सी बात है। ईरान ने कहा कि भाई सारे साइड से सब लोग इकट्ठा होकर इजराइल पे भारी पड़ जाओ। मगर ये बात सही है कि ईरान इस टाइम पे थोड़ा भारी तो पड़ा हुआ है। इतिहास पे ये लोग भारी नहीं पड़ पाए इजराइल पे, भारी पड़ा हुआ है। लेकिन अगर ऐसा होगा तो ईरान को भी खतरा होगा इसमें। खतरा तो दोनों तरफ से है, इजराइल को भी, ईरान को भी। मगर आपको एक बात देखनी पड़ेगी कि ये लोग क्या है ना कि ये लोग कई बार, जैसे कि पाकिस्तान का एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, पाकिस्तान एक स्ट्राइक बॉम्बर तैयार करती है, तो ठीक इसी तरीके से जैसे यहाँ पर है, तो इनको परवाह नहीं होगी, तो ये इनके लिए भी नुकसानदेह होगा, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। और इनमें कोई टस से मस नहीं हो रहा है, कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। और ये जंग और लंबी चलने वाली है, क्योंकि नुकसान जब होगा तड़ातड़, और ये अल्टीमेटली ये गल्फ वॉर 2 में तब्दील होते हुए मैं दिख रहा हूं। अगर वर्ल्ड वॉर 2 में तो नहीं, पर गल्फ वॉर 2 में जरूर मैं तब्दील होते हुए दिख रहा हूं मैं भविष्य में। जी बिल्कुल। मोहम्मद अली शाह जी, पेजेश्कियन ने अब जब ये कहा है कि हमला नहीं करना चाहिए इजराइल के ऊपर, क्या सिर्फ एक यही वजह इसके पीछे है कि इजराइल काफी ज्यादा बेहतर है टेक्नोलॉजी वाइज और ऐसे में ईरान को नुकसान हो सकता है, या फिर इसके पीछे कोई और वजह भी हो सकती है? देखिए, बात ऐसी है कि सिंपल सी बात है कि पेजेश्कियन ने कहा है कि हमको हमला नहीं करना चाहिए इजराइल पे, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली उनको मालूम है नुकसान तो उनका भी होगा इसके अंदर। तो ये वो चाह रहे हैं कि हमला नहीं करना चाहिए। हालांकि अयतुल्ला खमीनी ने ठीक कहा था कि भाई उन्होंने उल्टा कहा था इनकी इजाजत कि हम हमला करेंगे इसराइल पे और हमें कोई नहीं रोक सकता है। सऊदी अरेबिया और जॉर्डन ने तो अपना रुख पहले कह दिया था कि हमारा एयर स्पेस कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। अभी सऊदी अरेबिया का बयान आया है, उन्होंने कहा कि तो हमास का जो लीडर था, जिसका खात्मा हुआ था तेहरान में ईरान की, वो वायलेशन है ईरान की सोवरेनिटी पे। हालांकि ये ना ही इजराइल ने इसको माना था, ना ही मना किया था। अब क्योंकि हमास का लीडर चला गया था, तो इन्होंने एक नया लीडर चुन के आए थे ये, और वो लीडर था याह्या सिनवर, जिसने 7 अक्टूबर के हमले को मास्टरमाइंड किया था। अब वो एक सीक्रेटिव फिगर थे याह्या सिनवर को हमास ने के हार्डलाइनर्स चाह रहे थे कि भाई वो लीडर बन जाए हमास के, और इजराइल ने अभी कसम ले रखी है कि वो जो नया लीडर है हमास का, इसका भी खात्मा करेंगे हम। ये इजराइल ने ऐसा बोला है। अब जब पेजेश्किन बोलते हैं कि हमला मत करो इजराइल पे, तो जाहिर सी बात है हमदर्दी तो नहीं होगी उनको इजराइल से। उनको भी वो बेसिकली उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि उनको मालूम है अगर हमला हो गया एक बार इजराइल पे, तो अमेरिका जो इजराइल की मदद कर रहा था, बाद में इनके बीच में थोड़ी गर्मा गर्मी हुई इजराइल पे और अमेरिका पे, ये इजराइल और अमेरिका की, तो अमेरिका सपोर्ट में आ जाएगा इजराइल की, ऐसा उनको लग रहा है। और जब वो सपोर्ट करेंगे तो नुकसान तो ईरान को होगा, अल्टीमेटली घूम फिर के नुकसान होगा। इसी के लिए पेजेश्किन के एक स्ट्रेटेजिकली ये निर्णय लिया कि नहीं, हमला नहीं होना चाहिए, और वो कुछ और आगे का सोच रहे हैं, जहां तक मेरा ख्याल आता है। जी।